इस वीडियो में स्पून का मॉडल तैयार करेंगे, जिसके लिए उसके साइड व्यू जो टॉप जो उसको फ्रंट व्यू पे ड्रॉ करेंगे, यानी फ्रंट व्यू पे उसका व्यू ड्रॉ करेंगे, दूसरा उसका टॉप पे व्यू ड्रॉ करेंगे। वो दोनों स्केचेस को बाद में प्रोजेक्शन कर्व के ज़रिए आपस में मिलाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आर्क एक ड्रा की जाएगी, उसके बाद एक दूसरी आर्क ड्रा की जाएगी। इस स्केच में दो कंस्ट्रक्शंस लाइन हैं जो 5 डिग्री पे एक दूसरे से अलहदा हैं, और दो कर्व्स हैं जो आपस में टेंजेंट हैं, और उनके रेडियस और लेंथ यहाँ पे दी हुई है। इस स्केच के मुताबिक एक स्केच तैयार कर लेंगे। उसके बाद इस स्केच को एग्ज़िट कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा टॉप प्लेन पे एक दूसरा स्केच तैयार करेंगे, जो कि बिल्कुल उसके टॉप व्यू की तरफ से होगा। जिस तरह स्पून टॉप व्यू से नज़र आता है, बिल्कुल उस तरह का एक स्केच तैयार करेंगे। इन तमाम डायमेंशंस के साथ एक तरफ का स्केच तैयार हो गया है। उसके बाद सेंटर लाइन लगाएंगे और यहाँ पे इस स्केच को मिरर कर देंगे। जब मिरर करेंगे तो स्पून का टॉप व्यू की तरफ से जिस तरह का नज़र आता है स्केच, वो बिल्कुल बन जाएगा। उसके बाद इस स्केच को एग्ज़िट कर देंगे। एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो स्केच होंगे। इन दो स्केचों को मिला के एक प्रोजेक्टेड कर्व यहाँ पे तैयार करनी है। प्रोजेक्टेड कर्व पे जाके क्लिक किया और स्केच ऑन स्केच सेलेक्ट करके इन दोनों स्केच को सिलेक्ट किया, तो ये एक कंपोजिट कर्व या प्रोजेक्टिव कर्व इन दोनों की बन गई है, जिसमें इन दोनों स्केचेस की खासियत होगी। अब यहाँ पे राइट प्लेन को लेंगे और इस प्लेन से कंट्रोल की प्रेस करके लेफ़्ट माउस बटन के साथ ये दूसरे प्लेन बनाएंगे, या यहाँ रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके वहाँ पे प्लेन को सिलेक्ट करें और उसके बाद ऑफसेट वैल्यू उनको देते जाएं, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर में दी गई है। तो ये तमाम प्लेन अपनी अपनी प्लेस पे रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे एक प्लेन बिल्कुल एंड पे लगाएंगे। अब ये प्लेन इसलिए लगा रहे हैं कि इनके ऊपर जिस जगह पे स्पून की जिस तरह की प्रोफाइल है वो वहाँ पे ड्रॉ की जा सके और बाद में उसको लॉफ्ट के ज़रिए आपस में मिलाया जा सके। इसमें स्केच करते हुए एक चीज़ बहुत याद रखने की है कि जब स्केच करते हैं तो उस स्केच का एंड पॉइंट और जो लाइन उस प्लेन के अंदर से गुज़र रही है या क्रॉस सेक्शन से गुज़र रही है, उन दोनों के दरमियान में पीर्स इन जो रिलेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस कर्व को ड्रॉ किया, उसका रेडियस दिया और उसके एंड पॉइंट्स को जो प्रोफाइल गुज़र रही है उसके साथ पीर्स करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह जिस प्लेन के ऊपर स्केच हो जाता है उसको हाइड कर देते हैं और नेक्स्ट प्लेन के ऊपर जिस तरह उसके क्रॉस सेक्शन में उस जगह पे प्रोफाइल होगी वो प्रोफाइल वहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वो जितने भी रेडियस की हो। हमारे केस में अगर 20 की रेडियस की है तो यहाँ पे वो 20 की प्रोफाइल लगा देंगे। इसी तरह बाकी जो दो प्लेन हैं इनके ऊपर भी
स्केच ड्रॉ किया जाएगा। स्पून में अलॉन्ग द लेंथ मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन पे मुख्तलिफ की तरह की प्रोफाइल थी जो ड्रॉ कर दी गई है। आपके केस में अगर ये डिफरेंट हो तो बिल्कुल उसी तरह डिफरेंट तरह की प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फिल सरफेस क्रिएट इसलिए नहीं की अभी क्योंकि ये जो एंड पे कर्व बनाई है बेसिकली ये नीचे की तरफ से इसको कर्व दी दी है, लेकिन स्पून में ये ऊपर की तरफ से कर्व होनी थी सेम इसी रेडियस की। तो इस स्केच को दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक दूसरा स्केच है, ये भी नीचे की तरफ से इसको रेडियस दे दिया गया था, बेसिकली ये ऊपर की तरफ से इसकी कर्व होनी चाहिए थी। अभी ये स्केच फिल सरफेस के लिए रेडी है। यहाँ पे फिल सरफेस के चारों जो लूप है पूरी वो यहाँ पे सिलेक्ट की है और उसके बाद नीचे जो है वो उसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट कर्व्स हैं उस जगह पे उसकी बाकी सारी कर्व्स को सिलेक्ट किया है और ओके किया है। तो यहाँ पे ये स्पून की सरफेस रेडी हो गई है। अब इस सरफेस को थिकनेस देंगे और ये थिक हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर फिलेट लगाएंगे और फिलेट लगाने के बाद इसी के ऊपर मुख्तलिफ़ अपीरेंसेस जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। और अपीरेंसेस लगाने के बाद कोई भी सीन या लाइट्स उसके ऊपर मॉडल को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, जिसके बाद ये मॉडल रेडी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर पसंद नहीं आई तो जो भी वजह है और या कोई भी तजवीज़ है तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देख सकें। शुक्रिया।